पंचायत चुनाव का बिगुल बजने में अभी समय है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कमर कस ली है। भाजपा सांसद मैनपुरी में कार्यकर्ताओं को पंचायत चुनाव कैसे लड़ना है इसकी जानकारी दी है। करहल से खबर है। नमस्कार दोस्तों, खबर विस्तार से। राज्यसभा सांसद करहल विधानसभा क्षेत्र की प्रभारी गीता साक्य ने कस्बा के जवाहर मार्केट में भारतीय जनता पार्टी संगठन की बैठक कर पार्टी कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों को निर्देश दिए, अगर जो पदाधिकारी अपने पद का सही ढंग से निर्वहन नहीं कर सकेंगे उनको तत्काल प्रभाव से मुक्त कर दिया जाए। उन्होंने कार्यकर्ताओं को चेतावनी देते हुए कहा कि जो पदाधिकारी संगठन की बैठक में शामिल नहीं हुए उन पर कार्रवाई की जाएगी। राज्यसभा सांसद गीता साक्य यहीं तक नहीं रुकी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार किसानों के हित में कार्य कर रही है। पंचायत चुनाव को लेकर उन्होंने ये भी बताया कि जिला पंचायत सदस्य पद के प्रत्याशी के लिए पार्टी अपने सिंबल पर चुनाव तो नहीं लड़ाएगी, लेकिन पैनल जरूर होगा। पार्टी जिस किसी कार्यकर्ता को पैनल देगी वो पार्टी का अधिकृत उम्मीदवार होगा। पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता ने अधिकृत प्रत्याशी के मुकाबले चुनाव लड़ने का प्रयास किया विरोध में, उसको पार्टी 6 वर्ष से निष्कासित कर दी। यह भाजपा हाईकमान का सख्त निर्णय है। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं व जनता की समस्याओं को सुनकर निराकरण का आश्वासन दिया। इस मौके पर वरिष्ठ भाजपा नेता रमाकांत दुबे, पूर्व विधायक अशोक चौहान, भाजपा जिलाध्यक्ष प्रदीप चौहान, राम बहादुर यादव, पूर्व चेयरमैन संजीव यादव, अनुजेश प्रताप सिंह आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। इससे पहले कस्बा निवासी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे गंगा देवी कश्यप के निधन की जानकारी पाकर उनके परिवारजनों के घर जाकर गीता साक्य ने उनको ढाढ़स और धैर्य बधाया। न्यूज़ 24 HD के साथ ये सैमुल हसन की रिपोर्ट। बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी की एक संगठन की अपनी रचना है, उसमें करहल विधानसभा की मैं प्रभारी के तौर पर भेजी गई और वही आज मैंने मंडल के अध्यक्ष, जिले के पदाधिकारी सबके साथ बैठ के अपनी संगठन की बैठक की। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा से सबका साथ सबका विकास से लेके काम कर रही है। तो हम लोग बिना भेदभाव के भारतीय जनता पार्टी के लिए खुला आह्वान करते हैं, जो मेरी पार्टी में काम करना चाहता है उनको अवसर मिलेगा, काम करेंगे। जिस तरीके से किसान, देखिए, भारतीय जनता पार्टी किसानों की हितैषी थी, है और हमेशा रहेगी। और इसीलिए उन्होंने जो भी काम किए किसानों के हित में काम किए, हमेशा चिंतन और मनन करते हैं। क्योंकि देश में जब प्रधानमंत्री 2014 में प्रधानमंत्री बने थे, उसी समय उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार किसानों को समर्पित किसान है, हमारी सरकार गरीबों को समर्पित सरकार है। तो उन्होंने पहले ही सब शुरुआत में ही किसानों को समर्पित सरकार है और हमेशा चिंतन मनन करती है कि किसानों को किस तरीके से आमदनी उनकी दोगुनी हो। इसीलिए उन्होंने किसानों के लिए काम कर रहे हैं। रही बात दिल्ली के बॉर्डर पर बैठने वाले किसानों को, तो किसानों के हमेशा हमारी सिंपैथी है और रहेगी। लेकिन कुछ लोग जिस तरीके से राजनीति कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और देश के प्रधानमंत्री जी, देश के कृषि मंत्री जी किसानों के लिए कुछ करना चाहते हैं तो वो विरोध करवा रहे हैं और विरोध करते आप सब देख रहे हैं। मुझे ध्यान है कि मैं इटावा जनपद में मेरी ससुराल है और मैं भी एक प्रगतिशील किसान रही। सरकार द्वारा जो किसानों को सब्सिडी दी जाती थी, तो मुझे उस समय की याद है, समाजवादी पार्टी की सरकार थी और जो भी किसानों के लिए बीज और जो सुविधाएं आती थी उसमें 80% सेफई परिवार के लोगों को मिलता था, 20% पूरे जनपद के किसानों को मिलता था। तो आज वो सदन में बोल रहे हैं तो मुझे तो आश्चर्य हो रहा है कि किसानों के बात करते हैं और केवल अपना व्यक्तिगत स्वार्थ देखते हैं। और सारा कुछ उन्होंने अभी तक किसानों के हिस्से की जो फायदा अपने परिवार में अपने रिश्तेदारों को दिया है, आज किसानों के हित की भारतीय जनता पार्टी हमेशा किसानों के हित में रही है और बनी रहेगी। और चाहे कुछ हो, हम लोग किसानों के लिए उनकी आमदनी दोगुनी करने के लिए किसी भी तरीके के प्रयास करने पड़ेंगे तो करते रहें कि किसानों को कहीं भी किसी तरीके
कोई क्षति नहीं होने देंगे। पंचायत चुनाव के लेकर क्या भारतीय जनता पार्टी का? देखिए, पंचायत चुनाव को लेकर तो कार्यकर्ता लड़ना चाहता है, ग्राम प्रधान का, बीडीसी का चुनाव लड़े। क्या सिंबल पार्टी देगी? नहीं, सिंबल नहीं, जिला पंचायती में जिला सिंबल- पंचायत में पार्टी चुनाव लड़ाएगी, प्रत्याशी घोषित करेगी, लेकिन बीडीसी और ग्राम प्रधान के चुनाव हम लोग अपने जो कार्यकर्ता लड़ना चाहेगा वो चुनाव लड़े, उनका सहयोग करेंगे। भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक बूथ पर 5 स्मार्टफोन वालों के नाम, उनके पिता का नाम, उनका मोबाइल नंबर और बूथ का क्रमांक, उसमें सेक्टर का नाम भी डाल देना कि किस सेक्टर से इस बूथ पर फला नंबर क्रमांक से बूथ का नाम, क्रमांक का नाम, ये लिखना। इसी तरीके से 5 मोटरसाइकिल वालों के भी नाम लिखना। अगर जो आपने ये सब काम कर लिए तो विश्वास मानिए आपकी पंचायत चुनाव में 80% आपके लोग जीतेंगे, आप विश्वास मानिए। प्रत्येक ग्राम उस कार्यकर्ता को ही महत्व दिया जाए और ऐसे कार्यकर्ता को महत्व दिया जाए जिसको सर्व जाति स्वीकार कर ले, साधारण से, किसी से ज्यादा विवादित ना हो, सबको साथ लेके चलने वाला हो, सबकी सुनता हो। आप जानते हैं कि प्रत्याशी के कैसा रूप होना चाहिए। इस तरीके के लगभग अपने मंडल में मंडल के अध्यक्ष, मंडल के प्रभारी और मंडल के महामंत्री 4 लोग बैठ के अपना अध्ययन कर ले प्रत्येक, ये आपके मंडल में बीडीसी की कितनी सीटें हैं, किस जात के बाहुल्य है। मान लीजिए यादव बाहुल्य है वहाँ, तो वहाँ यादव को ही लड़ाया जाए, अपना कार्यकर्ता हो। पता चले कि आप किसी और को लड़ा दो जिसके 10 वोट है, वो कैसे जीतेगा? तो वहाँ पे जिस जाति का बाहुल्य हो